आज हम क्लास 9th में जो हमारा चैप्टर 14 है स्टैटिस्टिक्स, उसमें आज हम एक्सरसाइज 14.2 के फर्स्ट 2 क्वेश्चंस हमने लास्ट वीडियो में कर लिए थे। तो क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, जिसकी स्टेटमेंट हम एक बार समझ लेते हैं। द रिलेटिव ह्यूमिडिटी, जिसकी हमें परसेंटेज दी हुई है, इन अ सर्टेन सिटी फॉर द मंथ ऑफ 30 डेज वॉज एज फॉलोज। तो जैसे पहले दिन 98% ह्यूमिडिटी थी, दूसरे दिन 98.6% ह्यूमिडिटी थी, तीसरे दिन 99.2% ह्यूमिडिटी थी एंड सो ऑन। लेकिन उन्होंने हमें क्या कहा है, कंस्ट्रक्ट ए ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, जिसमें अपने दो का क्लास इंटरवल रखना है, 2 का गैप रखना है। दूसरा क्वेश्चन पूछा उन्होंने, विच मंथ और सीजन डू यू थिंक दिस डाटा इज़ अबाउट, किस मंथ का या किस सीज़न का ये डाटा है। तीसरा, इस डाटा की रेंज क्या है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे, यहाँ पे हम जो हमारा टेबल है उसमें हम लिखेंगे रिलेटिव ह्यूमिडिटी परसेंटेज में, ओके। फिर हम यहाँ पे लिखेंगे टैली मार्क्स। टैली मार्क्स हम जब ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाते हैं तो वहाँ पे हम टैली मार्क्स लगाते हैं ताकि एक्यूरेसी रहे। फिर हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी का टोटल 30 बनना चाहिए क्योंकि 30 डेज़ हैं। अब हम सबसे लोएस्ट ऑब्जर्वेशन और सबसे हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन देखते हैं, और जो मुझे लगता है कि सबसे जो लोएस्ट ऑब्जर्वेशन है वो 84.9 है, और जो सबसे हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन है वो 99.2 है। तो हम यहाँ पे इंटरवल स्टार्ट करते हैं 84 to 86। फिर हम यहाँ पे लिखेंगे 86 to 88, 88 to 90, 90 to 92, 92 to 94, 94 to 96, 96 to 98 एंड 98 to 100, क्योंकि 100 से ऊपर कोई भी ऑब्जर्वेशन नहीं है। अब हमने टैली मार्क्स लगानी है। सबसे पहला है हमारे पास, दैट इज़ 98.1। अब जो 98.1 है वो किसके बीच में होगा, ये यहाँ पे होगा 98.1। फिर है 98.6, 98.6 कहाँ पे होगा, दैट इज़ ऑल्सो बिटवीन 98 to 100। फिर 99.2 वो भी इसी में होगा। 90.3, 90.3 किस में होगा, 90 to 92। फिर 86.5। तो इस मेथड से बच्चों हम टैली मार्क्स लगा देंगे। तो टैली मार्क्स मैं आपके सामने जल्दी से लगा देता हूँ सारे टेबल के, आप इसको बाद में चेक कर लेना। 84 to 86 आपके पास 1 आएगा ओनली, 86 to 88 भी आपके पास 1 आएगा, 88 to 90 आपके पास 2 आएगा। वो आपने टेबल से मैच करना है कि क्या वाकई सही है। 90 to 92 भी आपके पास 2 आएगा। उसके बाद 92 से लेकर 94 आपके पास 7 आएगा। 7 हम ऐसे बनाते हैं, आपको पता है। 94 to 96 आपके पास 6 आएगा। 6 हम ऐसे बनाते हैं, 6 हो गया। 96 to 98 आपके पास फिर 7 आ गया, यहाँ पे 7 आएगा। और 98 से 100 के बीच में आपके पास 4 आएगा। तो अब आप इसका टोटल करके देखोगे, यहाँ पे टोटल देख लेते हैं। 1 + 1 2, 2 + 2 4, +2 6, +7 13, +6 19, 26 30। तो यहाँ तक हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही हो गया। इसका मतलब हमने एक ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना दिया। तो फर्स्ट पार्ट हो गया। अब उन्होंने पूछा है विच मंथ और सीजन डू यू थिंक दिस डाटा इज़ अबाउट। तो जो सेकंड पार्ट है इसका आंसर क्या होगा, वेरी सिंपल। आप बताओ कि किस सीज़न में इतनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है, दैट इज़ रेनी सीज़न। इसका मतलब ये जो डाटा है हमारे पास वो रेनी सीज़न का डाटा है। उसके बाद हम बात करते हैं, रेनी सीज़न के बाद की बात करते हैं। जो हमारा थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में वो पूछ रहे हैं व्हाट इज़ द रेंज ऑफ डाटा। अब किसी भी डाटा की जो रेंज होती है वो क्या होती है, वो होती है मैक्सिमम माइनस मिनिमम। अब जो आपका मैक्सिमम है वो कितना है, 99.2। मिनिमम कितना है आपका, 84.9। जब आप 99.2 में से 84.9 माइनस करोगे तो आपका आंसर आएगा 14.3। तो आपको ये तीनों पार्ट्स आपने सॉल्व कर दिए, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 था। और लगभग इस एक्सरसाइज के जितने भी हम क्वेश्चंस करेंगे वो सारे एक ही मेथड को फॉलो करेंगे
ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल आपने कैसे बनाना है। अब हम आगे इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 4 पे, अब ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सरसाइज 14.2 का। इसमें देख लेते हैं हमने क्या करना है। द हाइट्स ऑफ 50 स्टूडेंट्स, क्लास के अंदर 50 बच्चे हैं, तो उनकी जो हाइट्स हैं वो आपको सेंटीमीटर में दी हुई हैं, इन सेंटीमीटर 50 स्टूडेंट्स की। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम डेली मार्क्स लगाएंगे, हर क्वेश्चन में हम सेम काम करेंगे। और यहाँ पे क्या होगा, फ्रीक्वेंसी, उन डेली मार्क्स को आपने काउंट करना है बस। ओके, आफ्टर दैट फिर इसमें 2 पार्ट्स पूछे हैं। अब उन्होंने कहा है रिप्रेजेंट द डाटा, आपने ऐसे 5 का इंटरवल लेना है। व्हाट कैन यू कंक्लूड अबाउट देयर हाइट्स फ्रॉम द टेबल। लेकिन सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो सबसे लोएस्ट ऑब्जर्वेशन है वो कौन सी है। अब जब आप सबसे लोएस्ट ऑब्जर्वेशन देखोगे तो मुझे तो ये सबसे लोएस्ट दिख रही है 150। एक बार आप फिर भी चेक कर लेना कि क्या 150 जो है वो सबसे लोएस्ट ऑब्जर्वेशन है, कोई 149 की ऑब्जर्वेशन तो नहीं है। तो इसका मतलब जो हमारे ग्रुप स्टार्ट होंगे वो 150 to 155, 155 to 160, 160 to 165। अब आपको हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन भी देखनी होगी कि हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन कौन सी है, क्योंकि हम कहाँ पे इन क्लास इंटरवल्स को ख़त्म करेंगे ये चीज़ भी डिपेंड करती है। मुझे लगता है जो हाईएस्ट है मेरे पास दैट इज़ 173। 173 मुझे हाईएस्ट लग रहा है और 150 मुझे लोएस्ट लग रहा है। बाकी आप एक बार चेक भी इसको कर लेना। 165 to 170 एंड 170 to 175। अब आपने देखो 161 कहाँ पे होगा, 161 यहाँ पे होगा, 150 कहाँ पे होगा, फर्स्ट में होगा, 2 हो गए। ऐसी 154 कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, 165 यहाँ पे होगा, 168 यहाँ पे होगा, तो 5 हो गए। इस मेथड से आपने सभी को देख के टैली कर लगा लेने हैं, टैली मार्क्स लगा लेने हैं। 150 to 155 ऐसे आपके पास कितने आएंगे, ये आएंगे आपके पास 12। फिर 155 to 160 कितने आएंगे आपके पास, ये आएंगे आपके पास 9। फिर 160 to 165 कितने आएंगे आपके पास, ये आपके पास आएंगे 14, तो ये आपके पास होगी 14। 165 to 70 कितने आएंगे, ये आपके पास आएंगे 10। 170 to 175 कितने आएंगे आपके पास, ये आएंगे 5। उसके बाद जो इनका सम आना चाहिए दैट विल बी 50। इनका सम देख लो, 12 + 9 21, 35, 45, 50। तो यहाँ तक हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही है। हमने ये बता दिया कि 12 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी हाइट 150 से 155 के बीच में है, 9 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनकी हाइट 155 to 160 है, 14 ऐसे हैं जिनकी 160 to 165 है, 10 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी 165 to 170 है, और 5 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी हाइट 170 to 175 है। लेकिन उन्होंने सेकंड क्वेश्चन पूछा कि आप यहाँ से क्या कंक्लूज़न निकाल सकते हो। तो क्या कंक्लूज़न निकालने बताओ आप। देखो इसमें देखो 150 to 155 12 स्टूडेंट हैं। अच्छा, अगर हम यहाँ पे देखें कि 165 से ऊपर कितने स्टूडेंट हैं, 165 से ऊपर कितने स्टूडेंट हैं, 15 हैं। और 150 से लेके 165 तक कितने हैं हमारे पास, 35 हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो 50% स्टूडेंट्स हैं हमारे, उनकी जो हाइट है वो 165 से कम है, मोर देन 55 स्टूडेंट्स। क्या आप ये कह सकते हो, अगर आप एग्जैक्ट काउंट करना चाहते हो, कि टोटल जो ज़्यादा हाइट वाले बच्चे हैं हमारे पास 170 to 175 हाइट वाले बच्चे हैं वो 5 हैं। और अगर आप ध्यान से देखो टोटल 50 में से 5 उसका 10% हो गया, तो आप लिख सकते हो ओनली 10% ऑफ स्टूडेंट्स आर मोर देन 170 सेंटीमीटर। ओनली 10% ऑफ स्टूडेंट्स आर मोर देन 170 सेंटीमीटर। जहाँ आप ऐसे लिख सकते हो हाइट ऑफ ओनली 10% ऑफ स्टूडेंट आर मोर देन 170 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास एक ऑब्जर्वेशन है, ये हमारा कंक्लूजन है। तो इस मेथड से आप क्वेश्चन नंबर आपने 4 कर लिया। अब हम 7th क्वेश्चन कर रहे हैं, क्योंकि जो 5th and 6th क्वेश्चन है वो बिल्कुल सेम है, उसमें किसी भी तरह की कोई चेंज नहीं है। लेकिन 7th क्वेश्चन
कई बार कुछ स्टूडेंट को क्या लगता है, डिफ़िकल्ट लगता है। इसमें क्या है कि पाई की वैल्यू आपको 50 डेसिमल प्लेसेस तक दी हुई है। वैल्यू ऑफ पाई अप टू 50 डेसिमल प्लेसेस, क्योंकि जो पाई है, पाई इज़ ए रैशनल नंबर। ये आप सभी बच्चों को पता है, पाई एक इरेशनल नंबर है और इसकी वैल्यू नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होती है। ना तो इसकी वैल्यू कभी टर्मिनेट करती है और ना ही इसकी वैल्यू कभी रिपीट करती है। तो डिजिट्स 50 तक के उन्होंने दिए हुए हैं। मेक ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डिजिट 0 to 9। तो यहाँ पे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 मीन्स आपने ये बताना है कि 0 कितने बार आया, 1 कितने बार आया, 2 कितने बार आया। तो इस मेथड से आपने 50 डिजिट्स का एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है। तो अगर आप काउंट करोगे यहाँ पे, तो इसमें जो आपका 0 है दैट इज़ ओनली 2 टाइम्स। आप देख सकते हो 0 को, आप देख सकते हो। एक तो ये रहा लास्ट में, बिल्कुल वो मैंने कट कर दिया। एक आपका 0 बीच में ये रहा, मैंने कट कर दिया। तो इसका मतलब जो आपका 0 था दैट इज़ ओनली 2 टाइम्स। ये देखो मैंने यहाँ पे थोड़ा हाईलाइट कर दिया ताकि आपको ये पता चल जाए कि 0 कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है। तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख दूँ कि 0, यहाँ पे क्या लिखूँ, टैली मार्क्स। यहाँ पे क्या लिखूँ मैं, फ्रीक्वेंसी। तो 0 2 बार आ गया, 2 टैली आ गई, तो यहाँ पे आप लिख दो 2। इस मेथड से आप काउंट कर लो कि 1 कितने बार आएगा, 1, 2, ऐसे भी आप गिन सकते हो। चाहे आप शुरू से गिन गिन के टैली लगाते रहो, वो आपकी मर्जी है। तो इसको आप काउंट कर लेना। तो जो 1 है आपका वो 5 टाइम्स होगा। तो यहाँ पे आ गया 5। जो आपका 2 है दैट इज़ अगेन 5 टाइम्स आएगा। जो आपका 3 आप काउंट करोगे दैट इज़ 8 टाइम्स। तो यहाँ पे आप 8 लिख दो। जो आपका 4 है वो 4 टाइम्स आएगा। जो आपका 5 है वो 5 टाइम्स आएगा। जो आपका 6 है वो 4 टाइम्स आएगा। जो आपका 7 है वो 4 टाइम्स आएगा। जो आपका 8 है वो 5 टाइम्स आएगा। जो आपका 9 है वो 8 टाइम्स आएगा। तो अब इसका सम करके देखो, ये हो गया 7, ये हो गया 12, 20, 24, 29, 33, 37, 42, 50। तो इसका मतलब हमें ये पता चल गया कि जो हमने ये टैली लगाई ये बिल्कुल सही है। एंड उन्होंने पूछा है व्हाट आर द मोस्ट एंड लीस्ट फ्रिक्वेंटली अकरिंग डिजिट्स। कौन से ऐसे डिजिट्स हैं जो सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंटली अकरिंग हैं। तो आप यहाँ पे लिखो मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग डिजिट्स। जो सबसे ज़्यादा बार आए वो कौन से हैं, देखो 8 आया सबसे ज़्यादा बार। तो 8 में एक तो 3 आ गया, एक 9 आ गया। सो इसका मतलब 3 एंड 9 हो गए, ये सबसे ज़्यादा अकरिंग है, इनकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा है। एंड जो लीस्ट अकरिंग है, लीस्ट अकरिंग डिजिट वो कौन सा होगा, वो 0 है, क्योंकि ये 2 बार ही आया। तो आपको ये इसका आंसर भी मिल गया कि मोस्ट अकरिंग 3 एंड 9, लीस्ट अकरिंग 0 एंड ओनली 0 सॉरी। तो इस मेथड से जो बाकी क्वेश्चंस हैं वो आप सारी एक्सरसाइज खुद कर सकते हो। और मैथमेटिक्स में मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि अगर आप सारे क्वेश्चंस ही टीचर से करवाओगे, जहाँ आप टीचर को फॉलो करोगे, मतलब आप चाहते हो कि टीचर ही करता रहे सारे क्वेश्चन, फिर आप मैथमेटिक्स नहीं सीख सकते, चाहे आपको ये बात अच्छी ना लगे। इसलिए मैंने इस एक्सरसाइज के 5 क्वेश्चन आपको करवा दिए और इस एक्सरसाइज में टोटल हमारे पास 9 क्वेश्चन हैं। अभी 4 क्वेश्चन आपने करने हैं। और अगर आपको 4 क्वेश्चन करने में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप पर्सनली मेरे नंबर पे मुझे फ़ोन करके बता सकते हो, या यूट्यूब में आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट डाल सकते हो कि ये क्वेश्चन सर मेरे से नहीं हुआ, तो आई विल सॉल्व।